Dear student of 7th class, today we are going to start your exercise 4.3. In exercise 4.3, your first question is find the quotient. Question number first, find the quotient. A 114.3 divided by 10. C 121.004 divided by 10. E 826.5 divided by 100. G 15.50 divided by 100. I 1462.20 divided by 1000. K 5.09 divided by 1000. And L 0.208 divided by 1000. ये क्वेश्चन हैं आपके, इनमें आपको क्वोशेंट फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है 114.3 डिवाइड बाई 10, यानी 14.3 को आपको 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 114.3 अपॉन 10, अब अपोन में आपके पास 10 है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होती है, तो आप राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाओगे। तो देखिए एक डिजिट में ऑलरेडी पहले से पॉइंट है, तो इस डिजिट को काउंट नहीं करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.43, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट का डिजिट था। अपॉन में 10 है, 10 के पास एक 0 है, तो इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 11.43। फिर आपका देखिए सी का, सी में आपके पास 121.004 डिवाइड बाई 10 है। तो यहाँ पे 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगेगा राइट हैंड साइड से, बट ये तीनों डिजिट आपको काउंट नहीं करने, तो आपके पास आ जाएगा 12.1004। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्वोशेंट आ जाएगा आपके पास। फिर ई में आपके पास देखिए 826.5 डिवाइड बाई 100, 20 है, तो राइट हैंड साइड से आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट, तो 1 और 2, तो योर आंसर विल बी 8.265, ये क्वोशेंट हो जाएगा। ई के बाद जी में देखिए आपके पास, जी में आपके पास है 15.50 डिवाइड बाई 100, आपके पास आफ्टर 2 डिजिट राइट हैंड साइड से, तो ये दोनों डिजिट तो काउंट नहीं होंगे, तो 2 डिजिट यहाँ होगा आपका, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1550। फिर आपके पास आई देखिए, आई में आपके पास है 1462.20 डिवाइड बाई 1000, तो अपॉन में 30 है, 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, तो ये डिजिट काउंट नहीं होंगे, 1 2 3, देन क्वोशेंट विल बी 1.46220। आई के बाद आपके देखिए के में आपके पास है 5.09 अपॉन 1000, 30 है, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करोगे, तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है, तो इसको हम नोट करेंगे 0.00509, तो ये 3 डिजिट हो गए, ये 1 डिजिट। के बाद एल देखिए आप 0.208 अपॉन 1000, तो आफ्टर 3 डिजिट काउंट करोगे राइट हैंड साइड से, तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो 3 1 2 3 0 लग जाएंगे यहाँ,
यानी 0.012230 ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सोल्व द फॉलोइंग। आपको इनको सॉल्व करना है। 14.8 को आपको डिवाइड करना है 2 से। तो 14.8 अपॉन 2, 2 7 जा 14 इंटू 4 जा 8, 7.4। 10.8 डिवाइड बाई 108। तो इसको हम देखिए पहले इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। तो 108 अपॉन 108 इंटू 10। यहाँ से पॉइंट के प्लेस पे 1 और आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट था तो 10। अब 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1/10। अब 1/10 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए ये ए, बी और सी पार्ट में आपके पास है 242.90 डिवाइड बाई 14। अब आप 242 को 90 को 14 से डिवाइड कीजिए। 242.90 डिवाइड बाई 14। 14 टू द 28 मोर देन हो जाएगा तो 14 1 जा 14, 102। 14 7 जा 98, 7, 12 माइनस 8 4, 9 माइनस 9 0। ये आपके पास 9। 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। ये आ गया। 9 माइनस 2 7 0, 14 5 जा 70। हाँ, जब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1735। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट पे 0 पॉइंट है तो आपके पास राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा 17.35। अब आप देखिए सी डी का पार्ट आपके पास है 14.85.44 डिवाइड बाई 4। तो 85.44 डिवाइड बाई 4। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1, 4 3 जा 12, 2, 4 6 जा 24। तो ये आपके पास आया 2136 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट राइट हैंड साइड से तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिवाइड करना है 0.18 को 3 से। तो 0.18 डिवाइड बाई 3। तो पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 3। ये आपके पास होता है 3 6 या 18 यानी 6/100। और 6/100 को हम नोट कर सकते हैं 0.06। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए 61.68 को आपको डिवाइड करना है 1.2 से। तो पहले हम इनका पॉइंट रिमूव करते हैं। 61.68 का पॉइंट रिमूव करोगे तो 6168 पॉइंट के प्लेस पे 1 और 1 2 डिजिट है तो 20 इंटू 12। अब 12 का पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर आपके पास पॉइंट के प्लेस पे 1 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10। दोनों का प्लेस पॉइंट रिमूव हो गया आपके पास। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6168 को आप 12 से डिवाइड करोगे। 12 5 जा 60,
5 1 6 12 1 जा 12 1 4 12 4 जा 48 4, ये आपके पास आ गया 514। तो 514 अपॉन 10, डेनोमिनेटर में 10, तो आपके पास आ जाएगा 51.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास सी पार्ट है, 4.1382 डिवाइड बाई 3.42। तो यहाँ से आप न्यूमरेटर का पॉइंट रिमूव करोगे तो 41382, पॉइंट के प्लेस पे 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इंटू 342, पॉइंट के प्लेस पे 1 और 1 2 0। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब पहले हम 41382 को डिवाइड करेंगे 342 से। तो 342 वन टाइम, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 4 7 8। अब ये आपके पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2 जा 6, 2 टाइम 8 माइनस 4 4, 11 माइनस 8 3, ये आपके पास 2, 342 वन टाइम 121, यानी इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 121। तो 121 अपॉन 100। अब डेनोमिनेटर में आपके पास 2 0 है, तो आपके पास आ जाएगा 1.21, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है 85.45408 अपॉन 17.04। तो पहले हम पॉइंट रिमूव करते हैं। देखिए तो पॉइंट रिमूव करोगे तो आपके पास 855408, पॉइंट के प्लेस पे 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इंटू 1704 इंटू पॉइंट के प्लेस पे 1 और 2 0। तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए। अब 855408 को आप डिवाइड करोगे 1704 से, तो ये आपके पास 17 5 जा 85, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 8, 8520। ठीक है, 8520 5 टाइम 4308। तो ये आपके पास 2 टाइम 52, यानी 52 अपॉन 100। अपॉन में 2 0 है आपके पास, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट तो 0.52, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ 15 ब्रिक्स इज 22.5 kg। फाइंड द वेट ऑफ अ ब्रिक। वेट ऑफ 15 bricks, weight of 15 bricks equals to 22.5 kg. So the weight of a brick। अब आप देखिए आपको 15 ब्रिक का वेट गिवन है 22.5 kg, और आपको फाइंड करना है एक ब्रिक का वेट। तो आप इसको डिवाइड करोगे 22.5 डिवाइड बाई 15।
अब जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 15 को 15 से करोगे तो 15 आ जाएगा यहाँ आपके पास। 15 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट तो 1.5 kg। तो आपके पास एक ब्रिक का जो वेट होगा वो 1.5 kg होगा। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ए रिबन इज 0.8 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ ribbon equals to 0.8 is cut into two equal pieces. Number of pieces 2. So the length of each piece. अब हमारे पास टोटल लेंथ है वो 0.8 है और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ईच पार्ट की लेंथ कितनी होगी आपके पास, ये पूछा है। तो 0.8 इज डिवाइडेड बाई 2। तो 0.8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। 0.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ए पिज्जा कॉस्ट रुपीज, चिल्ड्रन शेयर द कॉस्ट इक्वली, हाउ मच विल ईच चिल्ड्रन हैव टू बी शेयर। एक पिज्जा है जिसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ पिज्जा इक्वल्स टू रुपीज 325.75। ये आपको एक पिज्जा की कॉस्ट गिवन है। अब इस कॉस्ट को 5 चिल्ड्रन के अंदर इक्वली डिवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास है 5। सो दैट पार्ट ऑफ each child share of कीजिए। सो द share of each child equals to, टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 5। अब 325.75 को आपको डिवाइड करना है 5 पार्ट में। देन 5 6 या 30, 2 5 5 या 25, 7 5 1 या 5, 2 5 5 या 25। तो ये आपके पास आया 6515 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट। तो ये यानी ईच चिल्ड्रन का जो शेयर होगा वो 65.15 होगा। ईच चिल्ड्रन को इतने रुपीज देने होंगे पिज्जा के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन 12 identical slice of cheese is 246 gram. What is the weight of each slice? Weight of 12 slices equals to 246 gram। ये 12 स्लाइसेज का वेट गिवन है आपको ईच स्लाइस का वेट फाइंड करना है। सो द वेट ऑफ ईच स्लाइस
इक्वल्स टू 246 डिवाइड बाई 12। अब 246 को आप 12 से डिवाइड कीजिए। 12 टू जा 24, 6.0, 12 5 जा 60, 2.20 पॉइंट 20.5 है। तो ये आपके पास आ गया 20.5 ग्राम। The cost of 24 bottle of the same type. Total cost equals to rupees 783.60. Number of bottles equals to 24. यानी आपके पास 24 बोटल्स हैं। 24 बोटल्स का वेट, आप कॉस्ट ऑफ 24 बोटल्स आपके पास ये है, 24 बोतल की कॉस्ट। अब आपको ईच बोतल की कॉस्ट फाइंड करनी है। सो द कॉस्ट ऑफ ईच बोतल equals to 783.60 डिवाइड बाई 24। अब आप 783.60 को डिवाइड करोगे 24 से। 23, 24 3 या 72, 6 3 48, 2 13 माइनस 8 5, ये 1, ये 6, 24 6 या 144, 6 माइनस 4 2 1, 24 5 या 120। तो ये आपके पास आया 3265 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है। तो ये आपके पास हो जाएगा 32.65। यानी ईच जो बोतल होगी उसकी कॉस्ट आपके पास होगी 32 रुपीज़ 65 पैसे। तो इस तरीके से आप